हेलो एवरीवन, वेलकम टू बेसिक्स एंड बियॉन्ड। जैसा कि आप जानते हैं, एसएससी जेईई 2020 मेंस की प्रिपरेशन के लिए हम एक सीरीज चला रहे हैं। इन द लास्ट वीडियो हमने इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में पूछे गए 2018 में पूछे गए क्वेश्चन के ऊपर एक वीडियो बनाया था। 2018 में इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पर एक और क्वेश्चन पूछा गया था जो कि लाइब्निज़ थ्योरम पर बेस्ड था। इसके बारे में हम डिस्कशन जो है, जब हम सभी वीडियोज़ को कवर कर लेंगे, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के सभी क्वेश्चन को कवर कर लेंगे, तब हम डिस्कस करेंगे। आइए अब हम सीधा चलते हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में 2017 में पूछे गए क्वेश्चन की तरफ। 2017 में इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में एक क्वेश्चन आया था जिसमें आपको एक इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया गया था जिसका साइज 100 मिलीमीटर था। खैर, इस साइज का क्वेश्चन से कोई लेना देना नहीं था। क्वेश्चन स्टेटमेंट में था कि देयर आर 3 फोर्सेज एक्टिंग अलोंग द साइड्स ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल, 2p, 3p एंड 4p फोर्सेज इन द सेम ऑर्डर। सेम ऑर्डर का मतलब है सेम सेंस में, 2p, 3p, 4p एक और सेंस में चल रहे, सेम सेंस में, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। तो हमने एक डायग्राम बना लिया, मान लीजिए कि वो एंटी क्लॉकवाइज है, 2p, 3p, 4p। और आपसे पूछा गया है व्हाट इज़ द रिजल्टेंट फोर्स एंड द डायरेक्शन, मतलब मैग्नीट्यूड पूछा गया है रिजल्टेंट फोर्स का और साथ ही साथ डायरेक्शन पूछी गई थी। तो क्वेश्चन काफ़ी सिंप्लीफाइड नेचर का था, वेक्टर्स के ऊपर बेस्ड था। तो ऐसे क्वेश्चन में हमारा जो सबसे पहला अप्रोच होना चाहिए वो होना चाहिए कि इन वेक्टर्स को हम को इनिशियल बना दें, जैसा कि मैंने इस डायग्राम में किया है। मैंने इस 3p वेक्टर को जो है शिफ्ट कर दिया है इसके टेल पे। अगर ये वेक्टर है तो ये वेक्टर का टेल है, तो मैंने टेल पे शिफ्ट कर दिया। और टेल के बीच में जो एंगल बन रहा है वो ये 120 का बन रहा है, मतलब ये एंगल 60 डिग्री का है। और इसी के साथ जो है 4p वेक्टर को मैंने स्लाइड करके 2p वेक्टर के टेल से कनेक्ट कर दिया। और ये जो एंगल बन रहा है दिस इज अगेन 120 डिग्री। अगर इसे एक्सटेंड कर दें तो 120 डिग्री रहेगा। ये 60 डिग्री था। सो दिस इज 120, देन दिस इज 60 डिग्री। अब हमें क्या करना है, वेक्टर को रिजॉल्व करना है। वेक्टर को रिजॉल्व करके जो है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में और वर्टिकल डायरेक्शन में रिजॉल्व करके नेट रिजल्टेंट वेक्टर निकालना है। तो चलिए, जब हम वेक्टर को रिजॉल्व करते हैं तो हम देखेंगे कि इस डायरेक्शन में क्या आएगा, एक कंपोनेंट आएगा 3p का, एक कंपोनेंट आएगा 4p का। तो 3p का जो कंपोनेंट आएगा यहाँ पर जो है वो कितना आएगा, 3p cos 60। और इस तरफ जो 4p का जो कॉम्बिनेशन आएगा वो क्या आएगा, 3p 4p cos 60। मतलब एक बार आपको 3p cos 60 मिल रहा है, एक बार 4p cos 60 मिल रहा है। वर्टिकल डायरेक्शन में अगर हम देखें, वर्टिकल डायरेक्शन में तो आपको क्या मिलेगा, वर्टिकल डायरेक्शन में 3p sin 60 और 4p sin 60 डाउनवर्ड और ये अपवर्ड रहेगा। तो ये हमने वेक्टर को रिजॉल्व कर लिया हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में। अब हम नेट हॉरिजॉन्टल और नेट वर्टिकल फोर्स देखते हैं। आप देखेंगे जो डाउनवर्ड फोर्स है 4p sin 60 ये 3p sin 60 से ज़्यादा है। मतलब जो नेट वर्टिकल फोर्स आएगा वो आपको किस तरह आएगा, नेट वर्टिकल फोर्स। अगर हम जो है प्लस माइनस के साइन को ध्यान में ना दें, प्लस माइनस के साइन को हम ध्यान में ना रखें और सिर्फ मैग्नीट्यूड के हिसाब से देखें कि डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है, तो आप देखेंगे कि जो नेट वर्टिकल फोर्स लग रहा है, ओवरऑल जो नेट वर्टिकल फोर्स लग रहा है, नेट वर्टिकल फोर्स समेशन ऑफ फोर्सेज इन द वर्टिकल डायरेक्शन, तो आपको ये मिलेगा 4p sin 60 माइनस 3p sin 60। तो ये आपको फोर्स मिलेगा और आप इसे माइनस कर देंगे तो आपको मिलेगा p sin 60। तो ये जो वैल्यू है ये आपकी वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स आएगी। तो एक फोर्स तो आपको ऐसा मिला इस तरीके से, p sin 60। अब देखते हैं जो हमारा जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है इसमें नेट फोर्स कैसे काम कर रहा है। तो एक तरफ तो आपका फोर्स है 2p और दूसरी तरफ है 3p cos 60 एंड 4p cos 60। तो अगर मैं नेट हॉरिजॉन्टल फोर्स देखूँ यहाँ पर, नेट समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स, तो आपको क्या मिलेगा, ये टोटल जो है 4p cos 60 प्लस 3p cos 60 और साथ में जो है माइनस 2p, क्योंकि ये ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। हम जो है नेगेटिव साइड के डायरेक्शन को प्लस मान के चल रहे हैं, तो हम इसके ऑपोजिट देखेंगे। तो आपको ये दिख रहा है कि 4p cos 60 और 3p cos 60 का फोर्स लग रहा है। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 3p प्लस 4p 7p, cos 60 कॉमन निकल जाएगा तो आएगा 7p cos 60 माइनस 2p। तो ये आपको सॉल्व करना है। अब यहाँ पर जो है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल फोर्स मिल चुका है। अब आप ये सोचें कि एक फोर्स आपको ये इस डायरेक्शन में मिल रहा है, एक फोर्स आपको ये वर्टिकल डायरेक्शन में मिल रहा है। तो नेट फोर्स क्या होगा, दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स के लिए जब आप समेशन निकालते हैं, उनका नेट रिजल्टेंट निकालते हैं, तो क्या होता है, अंडर रूट आप लिख देंगे यहाँ पर। जो नेट रिजल्टेंट आएगा, रिजल्टेंट फोर्स इक्वल्स टू अंडर रूट जो भी आपका वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स आया है, वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स आया है इसका स्क्वायर, प्लस जो भी आपका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स आया है इसका स्क्वायर।
बस अब यहाँ पे वैल्यूज़ को आप प्लेस कर दीजिए, 7 की cos 60 - 2 की यहाँ प्लेस करिए, यहाँ पर वर्टिकल की जहाँ वैल्यू प्लेस करिए और आपको नेट रिजल्टेंट मिल जाएगा। और मान लीजिए रिजल्टेंट आपका इस तरह अगर बन रहा है, इस तरह से आपका रिजल्टेंट बन रहा है और ये जो एंगल है यहाँ से थीटा एंगल बना रहा है, इस हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल अगर रिजल्टेंट आपका बना रहा है, ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन हो गई, ये वर्टिकल डायरेक्शन हो गई। तो अगर हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल बना रहा है तो आप लिख सकते हैं tan थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, वर्टिकल फोर्स अपॉन हॉरिजॉन्टल फोर्स, नेट हॉरिजॉन्टल फोर्स। तो इस तरीके से थीटा की वैल्यू आप निकाल सकते हैं अगर आप हॉरिजॉन्टल फोर्स और वर्टिकल फोर्स की वैल्यू यहाँ पर प्लेस कर दें। बस यही कॉन्सेप्चुअल पार्ट था। बाकी का पार्ट कैलकुलेशन का है, आप कैलकुलेटर का इस्तेमाल करके कैलकुलेशन पुट कर सकते हैं। आपका जो आंसर आएगा वो फोर्स जो आएगा वो पी के टर्म में आएगा, 5P 6P कुछ जो भी आएगा, बट पी के टर्म में आएगा और आपका कुछ एंगल यहाँ पर बनेगा इनको सॉल्व करने के बाद। आइए अब देखते हैं एसएससी जेईई में 2017 में पूछे गए दूसरे क्वेश्चन की तरफ, जो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स से पूछा गया था। वो क्वेश्चन कुछ ऐसा था कि वहाँ कहा गया था कि आपके पास एक प्लेन सरफेस है, रफ सरफेस है बट प्लेन सरफेस है, जिसपे एक ब्लॉक रखे गए, वुडन ब्लॉक, और जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है इस रफ सरफेस और वुडन ब्लॉक के बीच में वो 0.3 है। साथ ही साथ आपसे कहा गया था कि जो वुडन ब्लॉक उसका जो वेट है वो 300 न्यूटन है। और कहा जा रहा है कि अगर 25 डिग्री पर, हॉरिजन से 25 डिग्री पर अगर एक फोर्स लगाया जा रहा है, जस्ट सो दैट कि जो ब्लॉक है जस्ट मूव करना स्टार्ट करे, तो जो इस फोर्स की वैल्यू है, ये फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या होगा। इस क्वेश्चन में हमें वही कॉन्सेप्ट यूज करना है जो 2018 में पूछे हुए कॉन्सेप्ट में हमने इस्तेमाल किया था कि अगर किसी प्लेन सरफेस पर अगर ये वुडन ब्लॉक मूव कर रहा है तो जस्ट ये मूव करना स्टार्ट करेगा, ऐसे समय पर जो फ्रिक्शन फोर्स होगा वो इस होने वाले मोशन की डायरेक्शन की ऑपोजिट लगेगा। तो एक स्मॉल एफ लिख देते हैं जो फ्रिक्शन फोर्स होगा, और ये जो फ्रिक्शन फोर्स है इसकी वैल्यू किसके बराबर आएगी, म्यू आर के बराबर, म्यू आर, वेयर आर इज द रिएक्शन। अब हमारा सवाल ये है कि हमें रिएक्शन पता करना है और हमें इस फोर्स की वैल्यू पता करनी है। तो ऐसा करने के लिए हम इस फोर्स के कंपोनेंट को दो पार्ट में ब्रेक कर देते हैं, एक तो वर्टिकल डायरेक्शन में और एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। जब हम इसे वर्टिकल डायरेक्शन में ब्रेक करेंगे तो आप देखेंगे एक कंपोनेंट तो हमें मिलेगा f cos 25 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये जो वैल्यू है, ये जो वेक्टर है, ये फोर्स वेक्टर, ये इस हॉरिजन से 25 डिग्री बता रहा है। तो जिधर से एंगल बनेगा, जहाँ से एंगल बनेगा उसकी तरफ cos थीटा, तो थीटा की वैल्यू 25, तो ये f cos 25, और वर्टिकल डायरेक्शन हो जाएगा f sin 25 डिग्री। अब वर्टिकल डायरेक्शन में एक रिएक्शन भी लग रहा है, इसी के जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में एक वेट लग रहा है, वेट 300 न्यूटन का, जो भी है 300 न्यूटन का वेट लग रहा है। और हम जानते हैं कि इस मोशन कहाँ हो रहा है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो मोशन के ऑपोजिट एक फोर्स काम करेगा, सरफेस के पैरेलल फ्रिक्शन फोर्स, इसकी वैल्यू क्या होगी, म्यू आर। अब हमें फोर्स ऑफ फ्रिक्शन निकालने के लिए इस रिएक्शन कंपोनेंट को निकालना पड़ेगा। तो रिएक्शन कंपोनेंट अगर मैं वर्टिकल डायरेक्शन को बैलेंस करूं, क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं हो रहा, बिल्कुल वर्टिकल डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं है, कोई नेट फोर्स काम नहीं कर रहा, इसका मतलब ऊपर लगने वाला फोर्स नीचे लगने वाले फोर्स के बराबर होगा। अब अपर डायरेक्शन में कौन से फोर्स लग रहे हैं, एक तो लग रहा है R और दूसरा लग रहा है F sin 25 डिग्री, और ये किसके बराबर होगा, वेट के बराबर। मतलब रिएक्शन कंपोनेंट जो हम लिख सकते हैं वो लिख सकते हैं W माइनस F sin 25 डिग्री। तो ये तो हमारा रिएक्शन आ गया, और जैसे ही हमने रिएक्शन निकाला, जो भी रिएक्शन की यहाँ वैल्यू आएगी, ठीक है, जब रिएक्शन निकाला तो आप देखेंगे एक तो यहाँ पर हमारा जो फोर्स है ये अननोन रहेगा, अभी फोर्स है अननोन है। और हॉरिजन के अलाउंग अगर हम देखें तो आप पाएंगे कि हॉरिजन के अलाउंग कोई मोशन नहीं हो रहा, क्योंकि ब्लॉक जस्ट मूव करना स्टार्ट कर रहा है। और जब ब्लॉक जस्ट मूव करना स्टार्ट करेगा तो लगभग इस डायरेक्शन में, एक्स एक्सिस में, हॉरिजन में, इस डायरेक्शन मोशन के अलाउंग लगने वाला जो फोर्स होगा, दिस F cos 25, ये बिल्कुल इक्वल और अपोजिट होगा इस फ्रिक्शन फोर्स के लगने वाले फोर्स के बराबर। तो हम फ्रिक्शन फोर्स के इसे इक्वेट करें तो हम क्या लिखेंगे, F cos 25, ये जो मोशन करवा रहा है ये बराबर होगा उस फोर्स के जो मोशन को रोक रहा है, फ्रिक्शन फोर्स के, म्यू और R की वैल्यू कितनी है, तो R की वैल्यू दी है W माइनस F sin 25। अब देखिए आपको यहाँ पर F cos 25 की वैल्यू दी है, F cos 25 दिया है, F आपको पता करना है, यहाँ पर म्यू की वैल्यू दी है, W की वैल्यू दी है, आपके पास एक सिंगल वेरिएबल है F, दिस इज F sin 25। अब यहाँ पर आप कैलकुलेशन का इस्तेमाल करें, sin 25 की वैल्यू निकाल लें, cos 25 की वैल्यू निकाल लें,
दिस म्यू की वैल्यू को यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लें, एफ को एक तरफ ले जाएं और ओवरऑल जो आपको एफ की वैल्यू है वो आपको मिल जाएगी। तो ये कैलकुलेशन का पार्ट है, बट कॉन्सेप्चुअल पार्ट ये था कि ऐसे क्वेश्चन में आपको इक्वेट करना है। इक्वेट क्या करना है कि नेट वर्टिकल डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं हो रहा, कोई फोर्स नहीं लग रहा, तो ऊपर वाला फोर्स नीचे लगने वाले फोर्स के बराबर होगा। इसी तरीके से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मोशन जस्ट स्टार्ट कर रहा है, इसका मतलब जो फोर्स मोशन करा रहा होगा और जो फोर्स मोशन का अपोज कर रहा होगा, दोनों की वैल्यू भी इक्वल होगी। और इसी कंडीशन को हम ध्यान में रखकर हम दो इक्वेशन तैयार करते हैं और इस इक्वेशन के थ्रू हम जो है क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमने पहले रिएक्शन निकाला, रिएक्शन की वैल्यू हमने प्लेस कर दी और हमने एफ फोर्स की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट कर ली। तो दोस्तों इस तरीके से हमने 2017 में पूछे गए इंजीनियरिंग मैकेनिक्स से दोनों क्वेश्चन को देखा। आपने देखा दोनों क्वेश्चन काफ़ी सिंप्लीफाइड नेचर के थे, काफ़ी ईजी थे, बहुत आसान थे। अगर आप बेसिक सिंपल कॉन्सेप्ट को लगाते तो काफ़ी आसान थे। और ये क्वेश्चन शायद टाइम सेविंग थे, ये देखते हुए कि एसएससी जेईई में जो है काफ़ी कम टाइम दिया जाता है आपको, 120 मिनट्स के अंदर जो है आपको नियरली 20 क्वेश्चंस करने होते हैं। तो ये क्वेश्चन टाइम सेविंग थे, यहाँ पर आप क्वेश्चन को 4 से 5 मिनट के अंदर कर सकते थे अगर आपका कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर है। तो इसी के साथ दोस्तों अगली वीडियो में हम मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, कुछ नए क्वेश्चंस के साथ 2016 के। आप चैनल के साथ बने रहें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए। थैंक यू।